जाति जनगणना को लेकर सियासत हो रही है, कानूनी लड़ाई जारी है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। ये जो पटना हाईकोर्ट है उसकी बात हो रही है। कल केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करने को कहा कि जनगणना का अधिकार, जो केंद्र की तरफ से हलफनामा डाला गया है उसमें लिखा गया है कि जनगणना का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, राज्य सरकारें नहीं कर सकती हैं। कुछ ही घंटों में केंद्र ने वो हलफनामा वापस ले लिया। तो सवाल ये है कि क्या जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी कंफ्यूज है? दूसरी ओर लालू यादव जातीय जनगणना को आरक्षण से जोड़ रहे हैं, बीजेपी के साथ संघ को भी घेर रहे हैं। वहीं नीतीश बाबू कह रहे हैं कि जातीय जनगणना इसलिए करवाई जा रही है ताकि उसी हिसाब से विकास की नीतियां तय की जा सके। नीतियां तय करने का आधार बनाने की मंशा है या फिर जाति के आधार पर और बांटना है वोट बैंक की पॉलिटिक्स? बात बिहार में जातीय जनगणना की हो रही है, तो आपको हम दिखा रहे हैं कि बिहार में जातियों का समीकरण क्या है। आप देख रहे हैं 15% अगड़ी जातियां, 26% पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जो जातियां हैं वो है 26%, मुस्लिम 17%, दलित 16%। आप मेरी दूसरी ओर देख रहे हैं कि बिहार की पिछड़ी जातियों में कौन कौन सी जातियां हैं जो चुनाव के नतीजे करने में बड़ा रोल निभाती हैं। यादव 14% है, कुर्मी, कोयरी और कुशवाहा 16% है। तो ये हमने आपको दिखा दिया कि राज्यों में हिसाब किताब क्या है। हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि बिहार की किस कैटेगरी में कितनी जातियां हैं। सामान्य कैटेगरी 7, पिछड़ी जातियों में 33 और अति पिछड़े में तो 113 जातियां हैं। वहीं दलित वर्ग में 22 जातियां हैं। आप मेरी दूसरी ओर देख रहे हैं कि सामान्य वर्ग की कौन सी जातियों की ताकत कितनी है। हम आपको दिखा रहे हैं भूमिहार 4% है, राजपूत और ब्राह्मण 5% है। हम आपको अब बिहार में जातीय जनगणना का इतिहास बताते हैं। इसकी शुरुआत 7 जनवरी से हुई। अप्रैल में दूसरा फेज शुरू हुआ। 21 अप्रैल को मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में जाने की सलाह दी। 4 मई को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन फिर 1 अगस्त को रोक हटा दी। जनगणना थोड़ी करें, गणना कर रहे हैं। ये सिर्फ छलते हैं। क्या 2024 के चुनाव में विपक्ष जाति और आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहा है? सवाल काफी अहम है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का प्लेटफॉर्म तैयार करने वाले नीतीश कुमार के बिहार में जातीय जनगणना पर दिलचस्प सियासी घमासान मचा है। जातीय जनगणना के विरोध में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एफिडेविट दाखिल किया और लिखा कि जातीय जनगणना सिर्फ केंद्र सरकार करा सकती है। केंद्र के हलफनामे के बाद आरजेडी सुप्रीमो ने संघ और बीजेपी को आरक्षण विरोधी बता दिया। क्योंकि केंद्र सरकार ने ये कहा कि जो सेंसस एक्ट है, जनगणना एक्ट है 1948, उसके तहत जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र का है। लेकिन अगर कोई सर्वे कराता है, कोई आंकड़े इकट्ठा करता है, तो वो उसके लिए स्वतंत्र है। तो जो बार बार भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी ये सर्वे है, ये सर्वेक्षण है, ये आंकड़े इकट्ठा किए जा रहे हैं, ये जनगणना नहीं है, ये सेंसस नहीं है। इसको हम लोगों ने बताया भी है और इसको नहीं चाहता है बीजेपी और संघ, ये दोनों में गड़बड़ी है, नाकुर नुकुर कर रहे हैं। बिहार में सर्वे हो जाएगा? हाँ हो जाए सर्वे। हो गया सर, ये सर्वे ही है। हलफनामे को लेकर बिहार के सत्तारूढ़ गठबंधन ने अभी केंद्र को घेरना ही शुरू किया था कि केंद्र सरकार ने उसे वापस ले लिया। पहले हलफनामे के पारा में लिखा था कि सेंसस एक्ट 1948 के तहत केंद्र के अलावा किसी और सरकार को गणना या इससे मिलती जुलती प्रक्रिया को अंजाम देने का अधिकार नहीं है। बाद में केंद्र ने नया हलफनामा दायर किया, जिसमें लिखा पारा 5 अनजाने में शामिल हो गया था। नया हलफनामा संवैधानिक और कानूनी स्थिति साफ करने के लिए दायर किया है। केंद्र सरकार भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार SC, ST और OBC के स्तर को उठाने के लिए सभी कदम उठा रही है। अब नीतीश बाबू कह रहे हैं कि सर्वे लोगों के भले के लिए कराया जा रहा है। SC, ST सबका करवा दीजिए, मानेंगे तो वो तो कोई किए नहीं, तो उन लोग को तो जो करना था तब बोलिए ना, हो जाना चाहिए था ना 2020 में। तो कहाँ हुआ? ये पहला बार हुआ। जब हो रहा है अंग्रेजों के टाइम में भी शुरू हुआ और बाद में जब सरकार यहाँ आई तो तब से चल रहा था। पहली बार 4था साल हो गया और यहाँ पर इन लोगों ने जनगणना नहीं किया।
तो हम लोग तो गणना कर रहे हैं ना। ये सिर्फ छलते हैं, अति पिछड़ों को छला, ओबीसी को छलने का काम कर रहे हैं, जातीय उन्माद फैलाने का काम करेंगे। अरे जारी करो, रोका किसने? ना न्यायालय ने रोका, ना भाजपा ने रोका। तो इंतजार ये कर रहे हैं कि कोई अप्रिय घटना घटे। केंद्र सरकार के हलफनामा वापस लेने के बाद आरजेडी ने भी एक बार फिर हमला तेज कर दिया। ये पूरी तरीके से ये साफ हो गया, जो बात हम लोग पहले कहते थे कि बीजेपी चाहती ही नहीं है कि सेंसस हो, या कोई स्टेट अगर इंडिपेंडेंटली अगर सर्वे भी करा रहा है, जो गरीबों को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, जातियों को देखते हुए, ताकि वो कल्याणकारी योजना बनाए, ये तो शुरू से विरोधी रही है और अभी भी विरोध कर रही है। तो अब तो बीजेपी का चेहरा जो है उजागर हो गया है जनता के बीच। जाति आधारित जनगणना करवाने का मुख्यमंत्री जी का फैसला पूर्णतः राजनीतिक है। आज इनको लगभग 2 दशक के बाद याद आ रहा है कि जाति आधारित आप जनगणना कराएं। कई ऐसी योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाएं हो या राज्य की योजनाएं हो, जो कि जाति पे आधारित होती है, उसी के आधार पर वो योजनाएं बनाई जाती हैं। भले ही केंद्र सरकार हलफनामा वापस लेने की वजह तकनीकी कारणों को बता रही है, लेकिन हकीकत ये है कि मामला जातिगत और सर्वे और जनगणना का है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश यही है कि किसी भी जाति के बीच गलत संदेश ना जाए। भाई ये कुर्ता पैजामा है कि सुबह कुछ शाम कुछ। सरकार का नजरिया एक बार का होता है, आपने फाइल किया, नहीं तो फिर विड्रॉ करता है लोग। लेकिन सुबह कुछ फाइल कर रहे हैं, शाम कुछ फाइल कर रहे हैं, तो जनता आपका फाइलिंग 2024 में खोल करके रखे हुए है। जातियों को जाति से लड़ाने के लिए नहीं, जाति जनगणना का जिस प्रकार से इन्होंने स्वरूप दिया और जिस प्रकार से इन्होंने गणना कराने का, सच्चा बोलिए, सबके घर में पहुंच रहा है सर्वेयर? नहीं पहुंच रहा है। ये दुर्भाग्य है। हम लोग चाहते हैं कि समाज के सभी अंतिम पौधान पर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। नीतीश और लालू ने जाति जनगणना को बीजेपी के खिलाफ बड़ा हथियार बनाने की तैयारी कर ली है। नीतीश मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा इसे वैसा सर्वे बता रहे हैं जो जातियों के विकास के लिए जरूरी है। हम लोग न सिर्फ लोगों के जाति के आधार पर किनकी कितनी संख्या है, किसी भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, अपर कास्ट हो, पिछड़े वर्ग के हो, अति पिछड़े हो, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, लेकिन उसके साथ साथ सभी की आर्थिक स्थिति के बारे में। दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव इसे आरक्षण से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें और चुनौतियां बड़ी होती जा रही हैं। जातिगत सर्वे के बहाने नीतीश कुमार की कोशिश शायद ओबीसी के सबसे बड़े नेता बनने की है। बिहार में जातीय सर्वे या जनगणना के बाद दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही सर्वे की मांग उठ सकती है। आज तक ब्यूरो।